सर हमारे ऑफिस में टोटल इतनी फाइल्स नहीं है जितनी अकबर खान की टेबल पर जाकर रुक जाती हैं। तो ये तो तुम लोगों की नाइली मुझे क्यों बता रहे हो? सर मेरे पास एक हल है। और यही एक तरीका है सर, इसके अलावा और किसी तरह से वो नहीं मान रहा। वैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जाहिर है मरियम से ही लिया है। ओके, तो मरियम ने तुम्हें मेरा नंबर देते हुए ये नहीं बताया था कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ? मतलब तुमने फोन उठाया और बस अफरा तफरी मचा दी। पहली बात तो ये कि मुझे यहाँ आपके घर आपकी बहन से ही मिलने आना था, और दूसरी बात ये कि मैं इतनी गर्मी में खड़े रह रहकर रक्षे का इंतजार करते करते थक गई थी, और तीसरी बात। एक मिनट, कोई तीसरी बात बाकी है अभी? हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा, और वो तीसरी बात क्या है? वो ये कि सारी दुनिया ही काम करती है, आप कौन सा कोई अनोखा काम करते हैं? आप किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड हैं क्या कि 2 मिनट किसी की मदद को चले गए और पीछे से बैंक में डाका पड़ गया? बिल्कुल सही, सही कहा आपने। आखिर आपने मेरी बहन के साथ एलएलबी की है, अब आप दोनों को कौन हरा सकता है बहस में? अच्छा हुआ कि आप समझ गए, और सही वक्त पर समझ गए। आपसे तो इतना भी नहीं हुआ कि कहीं आप गाड़ी रोक लें। इतनी गर्मी है, कोई जूस पिला के मेरा गला ही तर करवा देते। अगर तुमने जूस पीना था तो मुझे बता देती। मेजबानी के भी कोई उसूल होते हैं जो कि खैर छोड़ें। एनीवे, अंदर चलें? नहीं, तुम जाओ। हाँ, डाका, बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार कब तक ऐसे बैठी रहोगी? वो दुनिया का कोई आखिरी बंदा नहीं है, दुनिया में भरे पड़े हैं। लेकिन मुझे सिर्फ वही चाहिए। अब जबरदस्ती तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्यों मुझे सारी उम्र उसके नाम पे बिठाया? ये तो आंटी अंकल को सोचना चाहिए था। तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? मैं खुद को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उसने इस रिश्ते से मना कर दिया तो मुझे क्या करना होगा? अभी भी कोई ऑप्शन है? मेरा मतलब है उसके मान जाने की। है? बिल्कुल है वलीद भाई। लेकिन वो तो अमेरिका में है, वो क्या करेंगे? जो सिकंदर ने किया, राबिया को भी उसी कर्ब से गुजरना होगा जिस कर्ब से मैं गुजर रही हूँ। ये पहली सजा होगी सिकंदर के लिए। इससे तुम्हारे लिए कोई आसानी पैदा होगी? मेरे लिए आसानी नहीं, लेकिन सिकंदर के लिए मुश्किलें तो पैदा हो जाएंगी ना। कहते हैं मोहब्बत जितनी शिद्दत से की जाती है उसकी नफरत की शिद्दत भी उतनी ही होती है। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। आ जाएगी, बस एक बार वलीद भाई को पाकिस्तान आने दो, फिर देखना। जी बेटा, आपकी एनजीओ भी रजिस्टर हो जाएगी, फिक्र किस बात की। हाँ हाँ बेटा, बस तुम अपनी टीम मुकम्मल कर लो, ऑफिस वगैरह फाइनल कर ले। हाँ
वजीर जेल खाना जात, ठीक है बेटा, मिनिस्टर साहब तक भी अप्रोच कर लेंगे। बस बेटा तुम अपनी अम्मी का हाथ बटाओ। हाँ, मेहमान आ रहे हैं ना, बस मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। शाबाश मेरा बच्चा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मरियम का फ़ोन था, अपनी एनजीओ बना रही है। जी जी। अब ये वजीरे जेल खाना जात? हाँ, वो जो बेयार मददगार कैदी होते हैं ना, उनके केस लड़ने का सोच रही है मरियम। ये तो अच्छा सोच रही है। और मिनिस्टर साहब से मुलाकात वो मैं करवा देता हूँ। दैट्स नॉट अ बिग डील। आर यू श्योर? कोई मसला ही नहीं अंकल। गुड। लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप शायद घर जा रहे थे, कोई मेहमान? हाँ, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। जाहिर बात है बेटा, अब तो मरियम की शादी का भी सोचना है ना। जी। अच्छा ये बताओ, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। ओके। कॉफ़ी भेज दीजिए। और सुनाओ बेटा। जी मैं ठीक हूँ। बेटा तुम रहने दो, तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो। खानदानों में ऐसे मामलात होते रहते हैं। मॉम, ये कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है। आप लोगों ने पता नहीं से क्यों इजी ले रखा है। ओहो, अब तुम्हारी फूफी के घर से हम कैसे लड़ सकते हैं? मैं एक बार पाकिस्तान पहुंचा, फिर सबको पता चल जाएगा कि कैसे लड़ा जाता है। कब आ रहे हो? 2 दिन बाद की फ्लाइट है मेरी। क्या बात है? आप कुछ नहीं, आप बोले। अच्छा चलो छोड़ो ना, अगर तुम्हें आना ही है तो पहले आ जाओ, फिर सोचेंगे। अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो मेरी सास का फोन था। पहले एक बात तो करवानी थी ना। तुम्हारा अभी बात करने का वक्त नहीं है। तो कब आएगा ये वक्त? मैं परसों पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं जाकर बात करूंगा। तुम हमेशा यही कह के जाते हो। अच्छा अब चलें? चलो, मैं तो कब से रेडी हूँ। और हाँ, इस बार होश से खेलना। लास्ट वीक भी तुम $3000 हार गए थे। अरे प्रॉमिस, आज हम जीतेंगे, ठीक है? पक्का? लेट्स गो। ओके। वैसे कुछ देर और अगर बैठ जाते आप लोग तो। बस अब तो शगुन लेकर आएंगे तो फिर ही बैठेंगे। जरूर। वैसे मुझे आपकी मरियम बहुत ही प्यारी लगी है, लेकिन हमारे दरमियान ज्यादा बैठी नहीं। बस आपको तो पता है ना, आजकल की बच्चियों में शर्म और हया भी ज़रूरी है। हमने तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी बहुत तवज्जो दी है। मुझे तुम्हारी पसंद आई। Glad to know that, मामा। भाई आजकल तो बच्चों की जिद्दें मानना ही पड़ती हैं। जी बिल्कुल, जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है उनकी मान लेने में क्या बुराई है। हम तो फैसला करके चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो बेटा चले। तो फिर कब आ रही हैं आप हमारे घर? जब आप कहें। जरूर। भाई तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। शादी के ख्वाब हम देखते रहे और ताबीर मिल रही है जनाब को। अपनी बकवास बंद करो। जब मेरी मर्जी पूछी जाएगी ना, तो सबके सामने हकीकत आ जाएगी। एंड आई एम श्योर रमीज ने अपनी अम्मी के सामने गलत बयानी जरूर की होगी। यानी बेचारा रमीज एक बार फिर रिजेक्ट होगा। अफसोस। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम कल कितने बजे आओगी सुबह? ऑफिस देखने जाना। जब तुम अपने भाई को भेज दोगी मैं आ जाऊंगी। वैसे तुम मेरे भाई को बहुत इजी ले रही हो। जब तक उन्हें मेरे इरादों का पता नहीं चलता इजी लेने दो, बाद में तो मुझे उनके भी नखरे उठाने पड़ेंगे। गुलशन, जो गुल तुम खिलाना चाहती हो ना, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। जी जनाब। कैसी लगी आपको रमीज की फैमिली?
ठीक है। सिर्फ ठीक है? हाँ, अब एक मुलाकात में तो पता नहीं चलता ना। ऐसे मौके पे तो सब लोग अच्छे ही बनते, खुलते तो बाद में। मुझे तो अच्छे लोग लगे, अपने घर आने का भी कहकर गए। पहले आप मरियम से पूछ लें, अगर उसका जवाब मस्बत में है तो आप और बाबर चले जाइएगा। और आप? मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लड़के की माँ जो कुछ कह रही थी ना, वो मुकम्मल सच नहीं था। अकबर साहब, आपको कब से शक की आदत पड़ गई? शक नहीं बेगम, इसे एहतियात कहते हैं। दोनों में कोई खास फर्क तो नहीं होता? अब आप खुद सोचें, लड़का अभी अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है, उसका बज़ाहिर जाती अभी कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उसका बाप शहर का एक बड़ा वकील है। बाप की जायदाद से अमीर होने वाले बच्चे ज़हनी तौर पर अमीर नहीं होते। हमारे बाबर को देख लीजिए, वो चाहता तो हमारी सेविंग से कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। तो ये उसकी काबिलियत है। यही मैं कहना चाहता हूँ, जो लड़के खुद बाप के सहारे पे हों वो अपनी बीवी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जिन्हें बना बनाया मिल जाए उनके ज़हन खोखले रह जाते हैं। मरियम की रजामंदी के बावजूद मैं रमीज में कुछ तब्दीलियां चाहूंगा। उसका अपना कद इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसे अपने बाप की दौलत पे खड़ा होने की जरूरत न पड़े। लेकिन आप तो आइडियल बंदा ढूंढ रहे हैं। नहीं बेगम, ये भी आइडियल नहीं, ये तो सिर्फ 33 नंबर हैं, कम से कम पासिंग मार्क्स। पता करो कि कौन है वो, बल्कि ठहरो, सिर्फ पता नहीं करो, उसकी ट्यूनिंग भी कर दो ताकि वो थोड़ा सबक सीख ले। उसे पता चलना चाहिए कि सिकंदर खान का रास्ता काटने की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। ठीक है, काम हो जाए तो सुबह आके कैशियर से पैसे ले लेना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया तुम आ गए। अम्मी आपने फोन किया था, सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। कल वो रमीज की फैमिली आई थी ना, तो यहाँ से वापसी पर उनके साथ कुछ डाकुओं ने डकैती की कोशिश की। ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर है। अब वो सब लोग तो ठीक है ना? हाँ वो तो खैरियत से है, रमीज हॉस्पिटल में है और बकौल उसकी अम्मी के वो लोग लड़ने के लिए ही आए थे। लड़ने के लिए आए थे? अब कोई दुश्मनी वगैरह का चक्कर तो नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ी मोबाइल कुछ भी नहीं लेकर गए। तो फिर अब क्या क्या करें? मैं ये सोच रही थी कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जी अम्मी, जैसे आप कहती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उनसे कोई रिश्ता ऐसा बना नहीं है हमारा, तो कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? बेटा, हमारे घर से वापसी पर उनके साथ ये हादसा पेश आया, तो हमारा फर्ज बनता है। तो ठीक है, चलें फिर, मैं और आप चलते हैं। चल। वापस कब आओगे?
ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि मसला काफी बढ़ चुका है। तुम खुद को कहीं उलझा ना लेना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मना मैं इसीलिए नहीं कर रही या कर पा रही क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली है, वरना मैं तुम्हें इन लड़ाई झगड़ों में कभी ना जाने देती। औरत जिंदगी में एक बार मोहब्बत करती है और चाहती है कि हमेशा करती रहे। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? करते हो, लेकिन मर्द का प्यार वक्फों का मोहताज होता है और औरत मुसलसल पर यकीन रखती है। बस वलीद, मेरे ये यकीन टूटने मत देना। तुम्हें पता है मैं तानिया के जिस मसले के लिए पाकिस्तान जा रहा हूं वो हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी? रहने दो बस, अगर तुम्हें बता दिया तो फिर कहोगी कि मुझसे छुपाया क्यों था। अब इसी से ही अंदाजा लगा लो कितनी चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम पे भरोसा करती हूँ। तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस बार तुम मुझे कुछ अच्छी खबर दोगे। भले 3 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुमने अब तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। पैकिंग हो गई, पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगी। हेलो, क्या किया तुम लोगों ने? हाँ मैंने ही कहा था, लेकिन मार तो नहीं दिया। चलो ठीक है, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो बताना, मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि तुम लोगों ने कितना मारा है उसे। रेस में जो सिकंदर से आगे निकलना चाहे उसे गिराना ही काफ़ी होता है, दफनाना नहीं। और भी बहुत सारे बखेड़े हैं। ठीक है, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं कैशियर से कहता हूँ। तानिया बेटा। जी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबा, बस इंतजार। मेरी बेटी को किस चीज का इंतजार है? बाबा, जब तक इंसान खुद उस दर्द से ना गुजरे जो वो दूसरों को देता है, तब तक उसे उस दर्द की शिद्दत का अंदाजा नहीं हो सकता, है ना? वलीद, इसका मतलब है तुमने वलीद को सब कुछ बता दिया। तुम्हें यकीन नहीं था बेटा कि
मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। था बाबा, था, लेकिन ये राबिया के लिए एक तोहफा होगा। इंसान को चोट वहां मारनी चाहिए जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। यही तो आप कहते हैं ना। हाँ, थैंक यू। असफन को शायद इन चीजों से ज्यादा फर्क ना पड़े। वक्ती तौर पर उसे तकलीफ जरूर होगी, जैसे हमें हुई थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत है पैसा, उसे तोड़ना होगा। अब ये तो आप ही कर सकते हैं। तानिया बेटा, मैं एक दौराहे पर खड़ा हूं, वो मेरी बहन का घर है। मैं एक हद तक बाबा, ये भी तो पुप्पो के भाई का घर था। जब उन्होंने नहीं सोचा तो हमें भी मुख्तलिफ अंदाज में सोचना होगा। दौर बदल गया है बाबा, और यहां तो रिश्ते भी बदल चुके हैं। ठीक कह रही हो। मैं नहीं चाहती कि रिश्तों में मजीद तोड़ फोड़ हो। आप और आपके भाई की मोहब्बत में सिकंदर की एक नां ने पहले ही दरार डाल दी है, जिसका मुस्तकबिल मुझे कुछ खुशाइन नहीं नजर आता। मैंने तो सरतोड़ कोशिश कर ली है। मुझे तो राबिया की फिक्र हो रही है भाभी। हम औरतें तो घरों में होती हैं, मगर मर्दों के मैदान हर बहुत वसी होते हैं। मुझे डर ये है कि कहीं वलीद भी सिकंदर जैसा कदम उठा ले तो। अच्छा, वलीद ने ऐसा कोई इरादा जाहिर किया है क्या? अरे इनके इरादे ही तो पता नहीं चलते। ताकत से जिस चीज को जिधर चाहे मोड़ देते हैं। वलीद और सिकंदर तो हैं ही गर्म खून। अल्लाह खैर करे। कुछ समझाना था ना भाभी। एक जैसे ही हालात हैं दोनों लड़कों के। यानी राबिया कुछ किए बिना ही साथ में पिस जाएगी? अब मतवाजी रिश्तों में ऐसा तो होता ही है, करता कोई है भरता कोई है। मरियम, बेटा आज कहाँ इतनी देर लगा दी? सारा दिन गुजार दिया तुमने। अम्मी, किसी नए काम की बुनियाद रखने के लिए काफी इनपुट करना पड़ता है, बाद में सब आसान हो जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में तुम और भी ज्यादा मसरूफ हो जाओगी। नहीं अम्मी, मैं तो बस एक ट्रेंड सेट करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि और लोग भी इस तरफ मुतवज्जह होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आसानी हो जाएगी। कैसी बातें करती हो मरियम? मुझे नहीं लगता कि कोई भी वकील पैसे लिए बगैर कोई भी केस लड़ेगा सिवाय तुम्हारे। तुम्हें ही करना पड़ेगा ये सब कुछ। अम्मी, फिर तो और कोई करे ना करे, मैं तो जरूर करूंगी। अच्छा, रमीज की तरफ जाने का इरादा है? किस लिए? तुम्हें नहीं बताया उसने? अम्मी, वो मुझे क्यों बताएगा? मैं उससे राब्ते में नहीं रहती। क्या मतलब? कुछ नहीं। बहरहाल उसे कुछ नामालूम लोगों ने सरे राह मारा है। क्या? क्यों? वो ठीक तो है ना? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बेहतर है, लेकिन मरियम मुझे तुम्हारे और रमीज के ताल्लुक के बारे में कुछ समझ नहीं आता। ओफो अम्मी, क्योंकि कोई ताल्लुक है ही नहीं। बस वो होगा जो आप और अब्बू बनाएंगे, बस। सुनिए, आपकी बहन का फोन आया था। कुछ परेशान लग रही थी मुझे। नहीं होगी परेशान। अगर वो परेशान होती तो
मुझे जरूर फोन कर। खैर जो भी है, मगर वो राबिया और वलीद का जिक्र कर रही थी। नेले पे दैला तो आता है उरूसा बेगम, ये खेल का उसूल है। आपको कोई फिक्र नहीं है? नहीं। देखिए, अगर नुकसान यकीनी हो ना, तो कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। जब गंदम को कीड़ा लगता है तो साफ गंदम को अलग कर लेना चाहिए, वरना सारी गंदम खराब हो जाती है। देखो रुसा, राबिया का रिश्ता बचाना हमारी तानिया से अहम है। राबिया भी हमारी बेटी है। रुसा बेगम, जब सैलाब आता है ना, तो कच्चे पक्के सारे मकान बहा कर ले जाता है। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर बच्चों से क्या तवक्को रखी जा सकती है? वो अब बच्चे नहीं है उरूसा बेगम। हाँ, हमने उनके बचपन में फैसले जरूर गलत किए थे। कम से कम सिकंदर ने तो यही बताया। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी क्या बात हो गई जो फोन पे नहीं हो सकती थी? सर, मेरा खुद हाजिर होना जरूरी था। ऐसा क्या हो गया? सर, आज की तारीख में हमारे 5 पेट्रोल पंप्स सील हो गए। क्यों? सर, महकमे वालों का कहना है कि हमारी जमीन कब्जे की है, और फिलहाल मेरी कोई भी नहीं सुन रहा। मेरे डिपार्टमेंट को अब पता चला कि ये जमीन कब्जे की थी। हाँ? ओके, तुम जाओ, देखता हूं। जी ठीक सर। अरबाज, मुझे तुमसे इतनी जल्दी की तवक्को नहीं थी। लगता है तुम काफी जल्दी में हो। तो बेटा, मीटिंग कैसी रही? अबू जबरदस्त। आपको पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा प्रपोजल आज से पहले कोई लेकर ही नहीं आया। वाह। इसका मतलब मिनिस्टर बहुत खुश हुए हैं? जी अबू, वो बहुत खुश थे। अच्छा भाई, देखा बेगम आपने हमारी मरियम के कारनामे? जी बिल्कुल। आखिर बेटी किसकी है? भाई जाहिर है, औलाद के हर अच्छे काम के लिए माँ का नाम होता है, और अगर औलाद ने कोई गलती कर दी तो बाप पे गई है, बाप पे। तो बेटा अब आगे क्या इरादा है? अम्मी, शुरू तो सेंट्रल जेल से करूँगी। उनसे रिक्वेस्ट भी कर दी है कि एक फहरिस्त बना दें, या तो फिर हमें इजाज़त दे दें, हम जाके कैदियों से मिल लेंगे। तो क्या तुम खुद जाओगी उन खतरनाक लोगों में? अम्मी, जिन कैदियों को आप खतरनाक कह रही हैं, वो भी जब पैदा हुए थे तो बिल्कुल मासूम थे। उनके वालिदैन ने भी आप लोगों की तरह ही खुशियाँ मनाई होंगी, सब रिश्तेदारों में मिठाइयाँ बांटी होंगी, लेकिन गलती भी तो इंसान से हो ही जाती है ना। सुना तुमने बेगम, हमारी मरियम की बड़ी बड़ी बातें। और वैसे भी हम बेयारो मददगार कैदियों की कहानियाँ सुनेंगे, जो मजबूर मजलूम होंगे, हम उन्हीं की मदद करेंगे। बाकी तो जो मुजरिम है वो तो मुजरिम ही हुआ है ना। वाह। चलो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबियां दे। आमीन आमीन। थैंक यू अम्मी। भाई वाह। हो गया कमरा साफ? जी। देखो, तुम अपना काम ध्यान से नहीं करती हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है। जी, मुझसे कोई गलती हुई है?
तुम्हारे बाद मजाल है जो कोई चीज अपनी जगह से मिल जाए। देखो, अगर तुम इसी तरह से काम करती रही ना तो इस कमरे में आना तुम्हारा बंद कर दूंगी। शबाना, जी जाओ यहां से। तानिया, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अरे वो बेचारी तो गरीब है, मुलाजिमा है हमारे घर पर, है? इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम जब चाहें उसकी इंसल्ट कर दें। अब आप अपनी बेटी के मुकाबले एक मामूली मुलाजमा को ठीक कह रही हैं। ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? है तुम्हारा और उसका भला क्या मुकाबला? लीव इट मॉम। चलो खैर छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि आज वलीद आ रहा है। जानती हूँ, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि औरतों की लड़ाइयां सिर्फ बातों तक रहती हैं, मगर मर्दों की लड़ाई नस्लों तक जाती है। तुम्हारे बाबा और असफंद भाई किसी और सतह पर हैं, लेकिन वलीद और सिकंदर शायद किसी भी सतह का ख्याल नहीं करेंगे। फॉर गॉड सेक मॉम, सिकंदर का नाम मेरे सामने मत लिया करें। यह नाम तो तुम्हें बार बार सुनना पड़ेगा अगर तुमने अपनी रविश ना बदली तो। फैसला तुम खुद कर लो। ओह, कुछ खबर है आपको? किस बात की? वलीद पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आ गया वलीद? अभी तो 1 साल बाकी था उसकी स्टडीज का। सिकंदर के इनकार की गूंज पहुंच गई है अमेरिका तक। ओह, तो बाजी के लिए मोहरे इकट्ठे किए जा रहे हैं। बुरी बात, अरबाज भाई है मेरे। तो क्या उन्हें भी आपने बताना था कि सिकंदर आपका बेटा है? अगर वो राजी नहीं हुआ तो कौन सी कयामत आ गई? मुझे तो लगता है क़यामत अब आएगी। अर्जुमंद बेगम, वैसे तो लड़ाई बुरी बात है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो ना लड़ना बुज़दिली है। असफंद, मुझे राबिया की फिक्र है। आपका क्या ख्याल है, इन हालात में अगर राबिया की शादी कर दी जाएगी तो वो खुश रहेगी वहां? हाँ, रूसा से मुझे अच्छे की उम्मीद है। इस बार आपने वलीद और अरबाज का नाम नहीं लिया, क्या उनसे तवक्को कम थी ना आपको? अच्छा, आप मुझे बताएं, आपके पास क्या हल है? अर्जुमंद बेगम, वक्त ने बड़ी से बड़ी आग को ठंडा कर दिया। मेरे पास सिर्फ एक ही हल है, तानिया और सिकंदर में से किसी एक की शादी। क्योंकि टूटती हुई उम्मीद जब तक बाकी रहती है, मुसलसल टीस उठती रहती है। तो फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा आपका इंतजार कर रहे थे। भाई, अगर आप चाहें तो सिकंदर का दिमाग ठिकाने आ सकता है। अगर उसने बरसों के वादे का पास नहीं रखा तो आप भी एक झटके में राबिया को मेरी जगह ला खड़ा करें। लेकिन इसके लिए तो मॉम और बाबा से पूछना पड़ेगा। बाबा को कोई एतराज नहीं होगा, अलबत्ता आपको मॉम से बात करनी पड़ेगी। क्यों? मॉम राबिया के हक में है क्या? वही फजूल बातें, रिश्ते जरूरी होते हैं, फासले पैदा नहीं करने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये क्या मंतक हुई? वो हमें यूं बेआबरू कर दे और हम निभाने की कोशिश करते रहे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भाई, यही तो मैं कह रही हूं। ठीक है,
सुबह होते ही मैं अपना फैसला सुना दूंगा। अब कहाँ? क्या मतलब? आप यहाँ अपने घर में या फिर उनके घर? देखें भाई, यहाँ सुनाएंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो उस वक्त आएगा जब उनके घर में खड़े होकर आप राबिया को धुतकारें, तब मेरे दिल को चैन मिलेगा।